तो हम देखते हैं योशिकी सोच रहा है कि हिकारू यानी कि नोनु की जो है उसे लाइफ की ज़्यादा वैल्यू नहीं पता है। वो ये सोचता है कि लाइफ में और डेथ में कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं है और वो उसी बारे में सोच रहा है। और हम देखते हैं वो अपने फ़ोन में अपनी फैमिली की फ़ोटो देखता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और योशिकी और हिकारू दोनों स्कूल को साथ में जा रहे होते हैं। हिकारू उससे पूछता है, योशिकी क्या तुम मतलब कल की बात के लिए मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? और वो कुछ भी नहीं बोलता है। और हिकारू उससे कहता है, आज तो कोई कंपटीशन है ना, आज हम गाने वाले हैं तो देखते हैं कि कौन जीता है। लेकिन योशिकी उससे अजीब सी बात बोलता है, उससे बोलता है कि आज हम स्कूल स्किप करते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ऑब्वियसली योशिकी ने बोला है तो हिकारू तो मना करेगा ही नहीं। जिसके बाद हम स्कूल को देखते हैं, बच्चे आ रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए और हम देखते हैं वहाँ पर स्टेज भी रेडी हो रही है कोयर कंपटीशन के लिए, क्योंकि आज कोयर होने वाला है क्लासेस के बीच। देखते हैं कौन जीता है। और आशा को भी क्लास में आ चुकी है और बोल रही है, यार कितनी ज़्यादा गर्मी है। आज को अपनी फ्रेंड से बात करने लग जाती है। यूकी ये बोलती है कि तुम्हें पता है कि बॉयज़ क्या क्या सोच रहे हैं? बॉयज़ तो ये भी सोच रहे हैं कि वो रैप करेंगे और डांस करेंगे, वो देखो। और हम देखते हैं आरो को, वो काफ़ी अच्छे से डांस कर रहा होता है स्टिक्स पकड़ के और फिर वो रैप भी सुनाता है। यानी उसका प्लान है कि कोयर कॉम्पिटिशन में वो रैप भी करे और ऐसे डांस भी करे। ये काफ़ी ज़्यादा गलत हरकत हो जाएगी कोयर कॉम्पिटिशन में, और वो लड़कियां इसलिए मना कर रही हैं कि ये ऐसा कुछ भी हरकतें ना करे वरना हमारी क्लास डेफिनेटली लूज कर जाएगी। आशा को नोटिस करती है कि अभी तक योशिकी आया नहीं है और योशिकी के साथ साथ हिकारू भी आया नहीं है। वो दोनों अनयूजुअली एब्सेंट रहते हैं, पता नहीं क्यों एब्सेंट है अभी तक। और हम देखते हैं योशिकी और हिकारू कहीं पर जा रहे हैं ट्रेन में बैठे हुए। हिकारू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार योशिकी इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है। और वो उससे ये भी बोला है, तुम सच में आज स्कूल स्किप करना चाहते हो? और योशिकी कहता है कि हाँ हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अटेंडेंस है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हिकारू उससे पूछने लगता है, तुम उस दिन के लिए मतलब अभी तक गुस्सा तो नहीं हो? मतलब तुम बड़े बेकार से मूड में लग रहे हो। योशिकी कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मैं किसी भी चीज़ के लिए गुस्सा नहीं हूँ। और वो वहाँ पर दो स्टूडेंट्स को दिखाया कि देखो ये दोनों कितनी स्पीड में जा रहे हैं स्कूल की तरफ। हिकारू बोलता है, हम भी तो ऐसे ही जाते हैं इतनी गर्मी में। और इस बात पर वो हंसने लग जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत बातचीत करके। फिर हम योशिकी के डैड को देखते हैं, तोशी को। वो अपने वर्क पर हैं और उनका जूनियर उनके पास आया है और उनसे बोल रहा है कि सर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्या मैं ये हेलमेट उतार सकता हूँ, मतलब इसकी जगह कुछ और हेलमेट पहन लूँ? पर उसके फादर बोलते हैं, नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी, चाहे कितनी भी गर्मी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम फिर योशिकी की मदर और उसकी बहन को भी देखते हैं। वो उसकी बहन बोलती है कि आज मैं स्कूल स्किप कर सकती हूँ क्या मॉम? और वो बोलती है कि ठीक है तुम स्किप कर सकती हो, और वो उसे अपने साथ वर्क पर ले जाती है। फिर हम देखते हैं योशिकी और हिकारू उतर चुके हैं ट्रेन से और कहीं पर जा रहे हैं। हिकारू काफ़ी कंफ्यूज है, उससे पूछ रहा है योशिकी हम जा कहाँ रहे हैं? और वो उसे एक मूवी की तरफ फोन करके दिखाता है कि हम ये मूवी देखने जा रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट मूवी होती है। फिर कोयर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और दूसरी क्लास काफ़ी अच्छा कर रही है और योशिकी की क्लास ये सब देख रही है कि इनका परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेटर है। और उसमें से एक लड़की बोलती है कि हमें वो रैप वाली चीज़ और डांस वाली चीज़ ड्रॉप कर देनी चाहिए। और आशा को अभी भी सोच रही है कि हिकारू और योशिकी अभी तक यहाँ पर आए नहीं है, इसका मतलब उन्होंने स्कूल स्किप कर दिया है। फिर हम देखते हैं हिकारू काफ़ी खुश सा लग रहा है क्योंकि वो उस मूवी को देख रहा है और उसकी मेमोरी में वो मूवी उसकी फेवरेट थी, जो कि एक्चुअल में हिकारू की मेमोरी है और ये हिकारू नहीं है। योशिकी कहता है, तुम मूवी एंजॉय कर रहे हो ना, इसे अच्छे से एंजॉय करो, मैं तुमसे किसी बात पे नाराज नहीं हूँ, तुम सिर्फ एंजॉय करो। आज योशिकी का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, वो क्या करने वाला है, कुछ ना कुछ तो गलत है इस सारे सीन में। फाइनली हम देखते हैं स्कूल में कोयर कंपटीशन में योशिकी की क्लास आगे जाती है और वो स्टार्ट करते हैं कोयर गाना। और वो लोग काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड वे में गा रहे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी आवाज काफी ज्यादा सिंक है, एक ही आवाज है। और इस एपिसोड में पता नहीं क्यों योशिकी की फैमिली को हाईलाइट करा जा रहा है। यहाँ पर हम तोशी को फिर से देखते हैं और योशिकी की मदर और उसकी बहन को भी देखते हैं। फिर वापस से हम थिएटर पे आ गए हैं और हिकारू और योशिकी की मूवी खत्म हो चुकी है और हिकारू को काफी ज्यादा मजा आया है। जिसके बाद वो लोग कुछ खाने जाते हैं और योशिकी उसे आइसक्रीम लाकर दे देता है। वाकई में योशिकी का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अलग है आज, क्योंकि कल तक वो उससे गुस्सा था जो उसने हरकत करी थी उसके लिए। फिर हम देखते हैं तोशी के फादर को, वो अपना काम कर रहे होते हैं और वो एक पेड़ काट रहे होते हैं। योशिकी हिकारू के साथ जगह जगह पर घूम रहा है, अलग अलग जगह पर। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने लिए आज कुछ मेमोरीज क्रिएट करना चाह रहा है, शायद इसलिए वो इतनी जगह घूम रहा है हिकारू के साथ। पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है। योशिकी अचानक से हिकारू के पास से उठकर अपनी मदर को फोन करता है और उनसे बोलता है, मेरा बस ऐसे ही मन कर रहा था तुमसे बात करने का। उसकी मदर सोच रही है कि अचानक से इसको पता नहीं क्या हो गया है, कैसे बिहेव कर रहा है। और वो अपनी मदर से बोलता है कि मॉम थैंक यू एंड लव यू। और वो जाते जाते कॉल पे से ये भी बोलता है कि मॉम क्या आप डैड से कह सकती हैं मेरी तरफ से थैंक यू, उन्होंने जो भी करा है मेरे लिए। यहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है कि योशिकी के दिमाग में कुछ ना कुछ सस्पिशियस चल रहा है, पता नहीं वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। वहाँ स्कूल में हारू बोल रहा है, योशिकी और हिकारू शो अप करेगी नहीं, लेकिन हमने काफी अच्छा गाया, हम उसे वीडियो भेज देंगे जो हमने रिकॉर्ड करी थी।
फिर से हम योशिकी के फादर को देखते हैं और उनका जूनियर उनसे बोल रहा है कि अगर तुम्हारा बेटा ऐसे देखेगा तुम्हें पोइट काटते हुए तो उसे तो बहुत ज्यादा प्राउड होगा आप पर। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, दरअसल मैं और मेरा बेटा आजकल कुछ बात नहीं करते ज्यादा, पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो मुझसे थोड़ा दूर दूर रहता है। और फिर से हम योशिकी की मदर और उसकी बहन को देखते हैं और उसकी बहन बोल रही है, मॉम आपको नहीं लगा कि योशिकी आज ज्यादा ही क्वाइट बात कर रहा था? उसकी मॉम बोल रही है, हाँ लगता तो ऐसा ही है, लगता है वो भी तुम्हारी तरह स्कूल स्किप कर रहा है आज। और हम फिर से हिकारू और योशिकी को देखते हैं और वो लोग घर जा रहे हैं रिवर से होते हुए। हिकारू वहीं पर रुकता है और बोलता है, मैं सोच रहा हूँ क्या ये नदी जाकर ओशन से मिलती होगी? और योशिकी बोलता है, हाँ ये ओशन से मिलती है। हिकारू कहता है कि ओशन काफी ज्यादा बड़ी होती है, मेरी मेमोरी में है तुम और हिकारू विंटर टाइम में वहां पर जाया करते थे, बहुत बड़ी होती है ओशन, पर मैं कभी नहीं गया हूँ। तो इस बार क्यों ना हम एक काम करें कि हम समर ब्रेक पर वहीं पर चलें, मैं और तुम, लेकिन सिर्फ तब जब तुम ऐसा चाहो। थोड़ा योशिकी सोचता है कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोलता है, ठीक है हम दोनों इस समर ब्रेक में ओशन पर चलेंगे। फिर हम देखते हैं योशिकी हिकारू को अपने घर पर ले आता है और वो ऊपर चला जाता है। हिकारू यहाँ पर कंफ्यूज है कि ये सब चल क्या रहा है, योशिकी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है, पर वो बेचारा कर भी क्या सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हिकारू योशिकी के रूम में खेलता रहा होता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों रोन और सोमो इतने करीब क्यों हैं? और योशिकी बताता है कि शायद रोन को लगता है कि सोमो जैसा उसे फ्रेंड कभी मिला नहीं है, इसलिए वो इसके इतने ज्यादा क्लोज है। देखो मेरे पास एक वीडियो आई है आज के कोयर कंपटीशन से, और हिकारू उसे देखने लग जाता है। हिकारू देखता है कि ये तो काफी अच्छी है, ये लोग तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काश यार हम भी गए होते, आज हमने वैसे गलत स्किप करा स्कूल को। जिसके बाद योशिकी वहां से उठता है और अपने बैग में से कुछ चीज निकालता है और वो हिकारू की तरफ बढ़ता है और ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में कुछ हथियार है, और वो निकालता है एक चाकू और हिकारू को मार देता है। हिकारू के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और हिकारू बड़ा शौक है कि ये क्या हुआ। और हम देखते हैं योशिकी पछताने लग जाता है, वो हाँफने लग जाता है बिल्कुल कि मुझे पता था ये नहीं मरने वाला, इसीलिए इसे ज्यादा पता नहीं है डेथ और लाइफ में कितना फर्क है, इसके लिए सब बराबर है, ये मर नहीं सकता। हिकारू कहता है, ये क्या करा तुमने योशिकी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब वो काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि वो योशिकी को अपने सबसे ज्यादा करीब मानता है, और वो कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। योशिकी कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, लेकिन तुम जैसे हो तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन जैसे कि तुम मर नहीं सकते तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। इसका मतलब आज जो भी ये अजीब सा बिहेव कर रहा था योशिकी, ये पहले ही अपने आप को मारने के लिए रेडी कर चुका था, क्योंकि इसे पहले ही डाउट था कि ये शायद हिकारू को नहीं मार पाएगा और हिकारू इसे मार देगा। और हिकारू यानी कि वो नोनुकी सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। योशिकी खुद बोल रहा है मुझे कि खुद को मार दो, लेकिन अचानक से उसे होश आता है और वो सोचने लग जाता है। ये सोने का वक्त नहीं है, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ लाइफ का मतलब क्या होता है। शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। एक्चुअल में उसे शायद ये अकल आ गई है कि लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और अचानक से वो अपने अंदर हाथ डालता है और अपनी बॉडी में से वो खुद का कोई पार्ट पकड़कर निकालता है और वो उसे बीच में से तोड़ देता है और उसे योशिकी की तरफ करके बोलता है, ये लो, ये मेरा आधा पार्ट है, अब ये मेरे अंदर नहीं रहेगा तो शायद मुझे लाइफ की वैल्यू ज्यादा रहेगी और मैं किसी की लाइफ नहीं लूंगा, अब मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। इसका मतलब ये है कि वो एक बच्चे की तरह है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, उसे लाइफ का और डेथ के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। और योशिकी ये सब देखकर बिल्कुल शौक है, वो सोच रहा है कि ये मेरे लिए अपनी बॉडी का आधा पार्ट मुझे दे रहा है। और यहीं पर योशिकी को रियलाइज हो जाता है कि इसने जो भी करा वो बिल्कुल गलत करा था। योशिकी को हिराको को मारना नहीं था बल्कि उसे गाइड करना था, क्योंकि उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर हिकारू से बोलता है, एक्चुअल में मुझे मेरी बीइंग का कुछ भी नहीं पता, मैं क्या हूँ, मैं अलाइव हूँ भी या नहीं। जब मैं इस बॉडी में यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा था कि अगर कभी तुम्हें पता भी चला तो मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा, लेकिन जब तुम्हें पता चला तो मैं तुम्हें आसानी से मान नहीं पाया। और जब तुमने मेरा सच जानने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट करा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पहली बार किसी ने मुझे एक्सेप्ट करा है, जैसा मैं हूँ बिल्कुल वैसा। और हमेशा से मुझे लगता था कि मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ अपने अंदर, और मुझे उसी दिन फील हुआ कि शायद ये वही चीज़ थी। मैं अपने अंदर बिलोंगिंग मिस कर रहा था और मुझे अब लगता है कि मैं तुम्हारे पास बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं इस वक्त इस तरह से जी रहा हूँ, इतने इमोशंस मेरे अंदर आ चुके हैं। योशिकी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक है और वो बोल रहा है, तुम तो बिल्कुल एक बेबी बर्ड की तरह हो, ये कोई मिरेकल नहीं है कि तुम लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं गया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। और योशिकी उसका वो हाफ पार्ट एक्सेप्ट करता है और सोचता है कि लगता है कि तुम्हें मुझसे ही स्टिक रहना पड़ेगा,
और अब मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। यानी कि अब जाके योशिकी ने ट्रूली हिकारू को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।